बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ग्रेटर नोएडा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में एक्सपो सेंटर पहुंचेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी का वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। थोड़ी देर में ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे पीएम मोदी। बस कुछ ही देर के बाद ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे 10:20 पर। इंडियन एक्सपो मार्ट के एलिपेड पर पहुंचेंगे पीएम और 10:30 बजे से 11:45 बजे तक डेयरी समिट में शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे सम्मेलन का उद्घाटन होगा। गृह मंत्री अमित शाह भी शाम को 6 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो आज वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में 50 देशों के 1500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सीएम योगी भी सम्मेलन के उद्घाटन में मौजूद रहेंगे। ग्रेटर नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा का ये दौरा काफी अहम है। देखिए भीड़ आप देख सकते हैं। आज का जो दौरा है काफी अहम हो जाता है। बस कुछ ही देर के बाद, अब से थोड़ी ही देर के बाद एक्सपो मार्ट जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:30 बजे तक पीएम के कार्यक्रम में रहेंगे और 1:15 तक जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक में रहेंगे। वहीं 1:45 बजे तक एक्सपो मार्ट से निकलेंगे सीएम योगी। उसके बाद 2:15 पर बस टर्मिनल सेक्टर 82 का निरीक्षण करेंगे। 2:25 को सेक्टर 94 के आईटीएमएस और आईसीसी पहुंचेंगे। 2:35 पर ग्रेटर नोएडा वापसी करेंगे सीएम योगी। और वहीं 2:45 बजे की अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा विवेक दीक्षित संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए विवेक, ग्रेटर नोएडा का सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा काफी अहम है। क्या कुछ जानकारी अब तक क्या हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूँ एक्सपो मार्ट है, पीछे हमारे देख सकते हैं तस्वीरों में एक्सपो मार्ट है। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ 9:30 बजे यहाँ पर आ चुके हैं। जो कार्यक्रम का जो शुभारंभ होना है वो प्रधानमंत्री के आने के बाद होगा। प्रधानमंत्री का 10:15 यानी कि कुछ ही देर बाद उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर आएगा और उसके बाद 10:30 बजे उस जो वर्ल्ड डेयरी जो समिट का जो कार्यक्रम सम्मेलन का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद करीबन 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। और आगे हम बात करें तो यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी है। आप देख सकते हैं सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। 3000 से ज़्यादा पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के रूट थे, जो मेन रूट थे जिधर से दिल्ली का जो रास्ता था, कई रास्तों को डाइवर्जन कर दिया गया है। हालांकि अभी कुछ देर का वक्त बचा हुआ है प्रधानमंत्री को आने में। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कल ही यहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्होंने 2 दिवसीय दौरा किया है। अब कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, उनका इंतजार है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी, क्योंकि आज बहुत बड़ी सौगात नोएडा को मिलने वाली है। योगी आदित्यनाथ भी और प्रधानमंत्री भी देंगे। बिल्कुल काजल, ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है 48 साल बाद ये वर्ल्ड जो डेयरी का समिट का जो शुभारंभ किया जा रहा है, ये 48 साल बाद किया जा रहा है। इसमें अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि एक्सपो के अंदर अलग अलग तरीके के यहाँ प्रदर्शनी रखी गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सांस्कृतिक प्रदर्शनियाँ भी यहाँ पे रखी हुई है उसका भी जायजा लेंगे प्रधानमंत्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्योग विकास के तौर पर सभी प्रदर्शनियों को रखा गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो संबोधन होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री का अंदर संबोधन होगा, वहां पर लोगों के साथ बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विदेशी जो मेहमान होंगे वो यहाँ 280 से ज्यादा मेहमान बताए जा रहे हैं कि अंदर मौजूद हैं। और उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का काफी खास कार्यक्रम है, संबोधन भी यहाँ पर होगा। उनके संबोधन में क्या कुछ खास हो सकता है आज, विवेक? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड डेयरी का जो समिट का कार्यक्रम है, ये 48 साल बाद अपने भारत में होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर कई बड़े बड़े लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर उसकी क्या बड़े बड़े लोगों की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े नेताओं में सीएम योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का संबोधन है उसमें भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह भी यहाँ पर शाम को पहुँचेंगे। तो कई चीज़ें हैं उनके संबोधन में लोग सुन सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके की अगर बात कही जा रही है, उद्योग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री का जो होगा उद्योग और विकास पर सबसे ज़्यादा संबोधन पे बात कर सकते हैं। विवेक, सीएम योगी को बस टर्मिनल का उद्घाटन भी करना है। ये कार्यक्रम किस समय होगा लगभग और इसको लेकर क्या अपडेट है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि आज पूरे ये समिट का जो कार्यक्रम है वो 4 दिवसीय मनाया जाएगा। हालांकि आज ही का कार्यक्रम रखा गया है कि पहले तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उसका भी शुभारंभ करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतजार है, कुछ ही देर में यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो समिट कार्यक्रम का जो आयोजन होगा, जो शुभारंभ होगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। विवेक, हम देख रहे हैं आपके पीछे ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी और उसमें योगी आदित्यनाथ भी छपे हुए हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए, बेहद खास तस्वीरें, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां लग रही हैं। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें में। ये एंट्री है, यहाँ पर ये एक्सपो मार्ट की एंट्री है। यहाँ पे अंदर क्या जाने के लिए रास्ता है, आप देख सकते हैं। ये गोल चक्कर बना हुआ है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोगों को इंतजार भी है देखने का, क्योंकि यहाँ पे सुबह से ही भीड़ जमा है। क्योंकि सड़कों के किनारे की बात करें, क्योंकि रोडों को कहीं डाइवर्जन कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग भी देखना चाहते हैं, उनका हेलीकॉप्टर आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ लोग भी हमारे पीछे हैं, वो भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कब यहाँ पे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो कई लोगों को इंतजार भी है। हालांकि यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं। अगर हम बात करें एसपीजी की, तो एसपीजी कल से ही पूरी तैयारियां कर चुका था। उसके बाद देर रात से जो पुलिस बल था, बीएसएफ का बल था, जो पुलिस प्रशासन थी, जो नोएडा की पुलिस थी, सभी पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा में लगी हुई है। और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाया गया है कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके। कुछ ही लोगों को इजाज़त दी गई अंदर जाने की। जो बाहर के मेहमान है, विदेशी मेहमान होंगे, उनको इजाज़त है। कुछ खास लोगों को यहाँ पर जाने की इजाज़त है अंदर। विदेशी मेहमानों की आप बात कर रहे हैं, कौन कौन से देश से विदेशी मेहमान आ रहे हैं और कौन कौन, अगर जानकारी मुख्य नाम आप बता सकें तो। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी जानकारी ये आ रही है 50 देशों के मेहमान यहाँ पर शामिल होंगे। 50 देश होंगे, उनके अलग अलग जो देश है उनके लोग यहाँ पर आएंगे। इस समिट का जो कार्यक्रम है उसके शुभारंभ में यहाँ पे मौजूद रहेंगे। जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं उस प्रदर्शनियों को भी देखेंगे, जायजा लेंगे, प्रधानमंत्री के संबोधन को भी सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारियां अंदर हो चुकी, बस सिर्फ प्रधानमंत्री का आने का इंतजार है। ये वाहनों की आवाजाही हम आपके पीछे देख रहे हैं इस समय, विवेक, वाहनों की आवाजाही लगातार चल रही है। क्या जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या फिर रोका जाएगा कुछ देर के लिए इसको? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि काजल ये बगल में ही यहाँ पर एक्सेस वे है। क्योंकि जो आगरा से और दिल्ली का जाने वाला रास्ता है वो ठीक बगल में ही बना हुआ है। तो हालांकि यहाँ के जो ये रोड चलता हुआ रोड है, अगर इसको यहाँ पे अगर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी लोगों को। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि जो लोग हैं, जो आम जनमानस है, उनको कहीं परेशानियां ना हो। तो ये मेन रास्ता ये खोल रखा गया है। क्योंकि यहाँ से अगर नोएडा की बात करें, नोएडा का भी जाने का रास्ता है। ग्रेटर नोएडा से लोग आते हैं, जो आगरा से आते हैं वो भी इसी रास्ते को होकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत ना हो, उसको लेकर ये रास्ता खोला गया है। विवेक, हम अगर याद भी करें पिछले कुछ समय की बात है तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी नोएडा आते हैं तो सबसे बड़ी बात उन्होंने सीएम बनकर नोएडा आने का भ्रम तोड़ा है। और दूसरी बड़ी बात कि वो जब भी नोएडा आते हैं तो कोई ना कोई बड़ी सौगात देते हैं, क्योंकि नोएडा आना बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर इतिहास को भी हम देखें तो, यूपी के सीएम के लिहाज से। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से अगर हम पिछले इतिहास की बात करें तो कभी भी कोई मुख्यमंत्री 1 से 2 चक्कर नहीं लगाता था नोएडा के। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है, योगी आदित्यनाथ सीएम बनते हैं, तो उनका लगातार जो फोकस रहता है वो नोएडा की तरफ रहता है। क्योंकि अगर हम नोएडा की बात करें काजल, तो नोएडा एक विडो है, कहा जाता है क्रीमी शेक कहा जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हर वर्ग का आपको आदमी मिलेगा, चाहे किसी भी देश का आदमी हो, तो यहाँ पर रहता है, व्यापार करता है, अपनी कंपनियां चलाता है, तो उद्योग को भी यहाँ पर रखता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ नोएडा जो है वो अहम क्षेत्र माना जाता है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी लगातार जब आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जो वासी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनको नई एक सौगात देकर जाते हैं। 10:30 बजे का समय आप कुछ देर पहले बता रहे, 10:30 बजे का बस कुछ ही समय है। क्या अपडेट है इस चीज को लेकर, कब से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? क्योंकि लोगों की जो इंतजार है, उनकी जो उत्सुकता है वो बढ़ती चली जा रही है आज इस समिट को
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि जी। 10:15 पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर आना था। हालांकि अभी तक उनका हेलीकॉप्टर नहीं आया है। कुछ ही समय का समय बचा हुआ है, यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे यहाँ पर, क्योंकि लोग भी काफ़ी समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही अंदर जो एंट्री थी, जो वीआईपी लोग थे, जो वीआईपी मूवमेंट था, तो वो लगातार अंदर पहुँच चुके हैं। पूरी तरीके से पूरी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। लेकिन लोग हैं जो अपने प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, जो बाहर से लोग आए हैं वो भारत के प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, लोकप्रिय के नेता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जो बात वो करते हैं तो उनको लोग बड़ी भावपूर्णता से सुनते हैं।